आप सभी का शुभ 24 में मैं हूं गरिमा रितेश और सुबह के सफर की शुरुआत हम करेंगे खबरा राजस्थान री के साथ में। तो देखते हैं सुबह की खबरा राजस्थान री। चित्तौड़गढ़ दौरे पर पहुंचे रेल प्रबंधक विनीत कुमार। 11 दिवसीय संपूर्ण जांच शिविर। लोगों के कष्ट हर रहा बाबा महेश गिरी का समाधि स्थल। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि। पिता की पुण्यतिथि पर प्रधानाचार्य ने किया पौधरोपण। पुलिस ने पकड़ी 6 लाख की अवैध शराब। पावटा विधायक ने किया उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन। हिंदू आर्मी का धरना प्रदर्शन। कांस्टेबल और दलाल 13,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। राजस्थान की लगभग 250 मंडियां रहेंगी बंद। और अब जानते हैं खबर विस्तार से। पश्चिम रेल मंडल रतलाम के रेल प्रबंधक चित्तौड़गढ़ दौरे पर स्पेशल ट्रेन से पहुंचे। कार्यों के संचालन में आ रही समस्याओं की जांच कर जारी कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। उसके बाद डीआरएम निम्बाहेड़ा से रवाना होकर चित्तौड़गढ़ पहुंचे। चित्तौड़गढ़ से हमारे शिव 24 रिपोर्टर शाइना खान ने बताया कि रेल प्रबंधक विनीत कुमार गुप्ता ने स्टेशन पर मिल रही सुविधाओं पर जोर देते हुए उन्हें सुधारने की बात कही। चित्तौड़गढ़ में विप्र फाउंडेशन और महिला मोर्चा युवा मंच बीसीसीआई ने मिलकर 11 दिवसीय संपूर्ण जांच शिविर का आयोजन किया है। इस शिविर में 50 अलग अलग तरह की जांचें की जा रही हैं। शिविर के दौरान चित्तौड़गढ़ पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जड़ावत और नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा भी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ से हमारे शिव 24 संवाददाता श्यामलाल वैष्णव ने बताया कि पूर्व विधायक ने आयोजकों की सराहना की और आने वाले समय में ऐसे और शिविर लगाने की उम्मीद जताई। साथियों, मुझे एक बात की खुशी और है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के बाद आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने जो सबसे पहला जो उन्होंने स्लोगन दिया था वो उन्होंने निरोगी राजस्थान का स्लोगन दिया था। और सरकार ने सब कोरोना पे का बहुत बात की बात है, सरकार ने जो सबसे पहले कार्य प्रारंभ किया था वो निरोगी राजस्थान पे ही किया था कि किस प्रकार से हम बीमारी लगने से पहले अपने आप को बचा सके। तो ये भी इसी का एक पार्ट है। बीमारी लगने के बाद हम जांच कराते हैं, इलाज कराते हैं, वो सब एक बात की चीज होगी, लेकिन किसी भी बीमारी से पहले हम सचेत हो जाएं, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने शरीर की समय समय पर जांच करावें, ताकि हमें पूर्वानुमान रहे कि अगर हमने जागरूकता नहीं रखी तो हमें इस बीमारी की चपेट में आने की संभावना रहेगी। बहुत ही अच्छा बीड़ा आपने उठाया है। जहां तक साथियों मेरा सोचना है कि बात है कि जो अधिकांश साथी मुझे जो सामने दिख रहे हैं वो सब गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं। किसी छोटी से छोटी ब्राह्मण कन्या भी मिल जाएगी तो उसका वो आशीर्वाद लेता है। जब नवरात्रि हमारी जब जो है वो होती है 9 दिन की नवरात्रा, उस वक्त कन्याओं को ढूंढना पड़ता है। उसमें प्राथमिकता रहती है ब्राह्मण समाज की कन्याएं ही आए घर के अंदर। कन्याएं तो कन्याएं होती है, लेकिन प्राथमिकता रहती है तो पूजनीय समाज है। आज संदीप शर्मा जो आपके सभापति बने हैं समाज से, मुझे जब खुशी होती है जब व्हाट्सएप पे मैं रात को बैठ के देखता हूँ कि सभापति हो तो ऐसा हो। भरतपुर के बयाना कस्बे के भीतर बाड़ी स्थित मैदान के पास में महेश गिरी सप्तकुंड आश्रम है। बयाना से हमारे शिव 24 संवाददाता विष्णु रिजोनिया ने बताया कि इस आश्रम पर करीब 2000 वर्ष पुरानी बाबा महेश गिरी की समाधि स्थल है, जहां भादों की दोज को लगता है लक्खी मेला। इस स्थान के बारे में प्रसिद्ध है कि यहाँ मांगी गई मनोकामना कभी रद्द नहीं होती। साथ ही यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ से अनेक श्रद्धालुओं को बीमारी से भी निजात मिली है। शुभ 24 न्यूज के जरिए यहाँ के लोगों ने नगरपालिका से बाबा के समाधि स्थल तक पक्की सड़क और पानी की व्यवस्था की मांग की है। नगरपालिका मंडल बयाना से हमारा तो एक ही निवेदन है कि ये सुंदर स्थान है, सिद्ध बाबा का स्थान है, 7 कुंडलों का स्थान है ये। तो पहले तो बहुत ही जनता यहाँ पर नहाने आती थी। जन्माष्टमी पे और त्योहारों पे बड़ी भारी भीड़ लगी रहती थी। किन्हीं वर्षों से ये स्थान पर कोई नहाने धोने नहीं आता, क्योंकि 1-2 दुर्घटना यहाँ पर घट गई थी। तो सिद्ध बाबा का जो स्थान है, नगरपाल से हमारा यही कहना है कि इसमें सड़क बनवा दे, वहाँ से यहाँ तक रोशनी लाइटिंग करवा दे और पर्यावरण की दृष्टि से पेड़ पौधा लगा दे, हरियाली जिससे बनी रहे। आने वाले बहुत पर्यटक आते हैं यहाँ पर, सुबह शाम काफ़ी आते हैं बाबा के स्थान पर दर्शन करने। तो नगर पालिका से यही है कि इसको जल्दी जल्दी सौंदर्य करवाना इस जगह का। के लिए बहुत
बहुत दूर दूर से आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, इधर कोटा से भी आते हैं, काफ़ी आते हैं भगत लोग। सिद्ध बाबा की महिमा है यहाँ, बस यही हैं जो कुछ हैं। कब से स्थान है आपका यहाँ? यहाँ मेरा 2 साल से विराजमान है। ये जो समाधि है महेशगिरी बाबा की है, सिद्ध बाबा हैं, प्राचीन जगह है, और जो कोई मनोकामना लेके आता है उसकी पूर्ण होती है। जो फलौदी में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिवस के मौके पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए लोगों को उनसे सीख की अपील की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के महान क्रांतिकारी और चहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने जनसंघ के प्रणेता के रूप में कार्य किया है। बता दें कि डॉक्टर मुखर्जी ने स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में एक गैर कांग्रेसी मंत्री के रूप में वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिवस पर वृक्षारोपण भी किया। दूध से हमारे शिव 24 संवाददाता मनोज कुमार सैन ने बताया कि स्कूल के प्रधानाचार्य सुरेश कुमार पारिक ने अपने पिताजी स्वर्गीय नंद किशोर पारिक की 4वीं पुण्यतिथि पर किया वृक्षारोपण। साथ ही प्रधानाचार्य ने इनकी देखभाल के लिए विद्यालय में 5100 रुपए भेंट किए। इस दौरान आए हुए सभी लोगों ने पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण करने का संकल्प लिया। मेरे पूज्य पिताजी की 4th पुण्यतिथि के अवसर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अनोखो में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें गांव के गणमान्य नागरिक व जनप्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति रही और उपस्थित सभी लोगों के द्वारा ये संकल्प लिया गया कि हम सब पर्यावरण की रक्षा करेंगे और अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे और वृक्षारोपण को बढ़ावा देंगे। इस प्रकार से सामाजिक वानिकी का संदेश दिया गया। सुकेत में पुलिस ने 6 लाख की अवैध शराब पकड़ी। नाकाबंदी के दौरान पुलिस को हाथ लगा तस्कर महिंद्रा पिकअप में भरकर ले जा रहा था शराब की 160 पेटियां। रिपोर्टर दुष्यंत सिंह गहलोत ने बताया कि जब्त की गई शराब की कीमत करीब 6 लाख आंकी गई है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर सुकेत थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पावटा प्रागपुरा नगर पालिका के ललाणा ग्राम में सोमवार को विधायक इंद्राज गुर्जर ने राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। ग्राम ललाणा में उप स्वास्थ्य केंद्र के प्रारंभ होने से ललाणा के लोगों को छोटी मोटी बीमारियों के लिए पावटा, प्रागपुरा या कोटपुतली के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। रिपोर्टर शशिकांत शर्मा ने बताया कि इस दौरान ग्राम ललाणा के लोगों ने गांव में पेयजल सप्लाई को लेकर भी विधायक को दिया ज्ञापन। फलौदी से हमारे शिव 24 जोनल हेड जितेंद्र बिस्सा की रिपोर्ट के अनुसार फलौदी में गौभक्त स्वर्गीय मुरली बोरा की प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर हिंदू आर्मी के फलौदी जिलाध्यक्ष ललित रंगा ने गृह मंत्री, प्रदेश मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर जोधपुर को ज्ञापन सौंपकर आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार कई सामाजिक संगठनों द्वारा स्वर्गीय बोरा की शहर में प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर पिछले 21 सालों से मांग उठती आ रही है। आज गौ भक्त मुरलीधर जी बोहरा की प्रतिमा के लिए स्वीकृति हेतु धरना प्रदर्शन शुरू किया है। यह धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन है, क्योंकि मेरे द्वारा आज से 7-8 महीने पूर्व 24 नवंबर से 27 नवंबर तक आमरण अनशन था, लेकिन कोरोना काल के चलते मैंने धरने को स्थगित किया था, क्योंकि मुझे प्रशासन द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि 3.5 महीने के आसपास हम स्वीकृति दिला देंगे, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई न होने के कारण अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन मैंने शुरू किया है। और यह धरना जब तक समाप्त नहीं होता तब तक मुझे लिखित में स्वीकृति कलेक्टर साहब द्वारा नहीं मिल जाती, क्योंकि मुझे फलौदी प्रशासन से कोई आस नहीं है, क्योंकि यहाँ राजनीति के चलते इस मुद्दे को आज 22 साल हो गए और गृह जिले में जो कि गौ भक्त हैं उन्हीं के घर में उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। ये बहुत ही चिंतनीय है और निंदनीय है, और सभी से मैं निवेदन करता हूँ, नेताओं से भी, कि इसे राजनीति मुद्दा ना दें, हो सके तो सहयोग कीजिए, और आप सभी सनातन प्रेमियों के सहयोग की आशा करता हूँ। जय श्री राम। टोंक एसीबी की बड़ी कार्रवाई में बरौनी पुलिस थाने का कांस्टेबल और दलाल 13,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों पर बजरी ट्रैक्टरों से मासिक बंदी वसूली का मामला दर्ज किया गया। टोंक एसीबी आहत खान पूछताछ कर रहे हैं। दालों और दलहन पर स्टॉक लिमिट तय हो गया है। इसके विरोध में 2 दिन राजस्थान की लगभग 250 मंडियां बंद रहेंगी। हमारे कोटा उदयपुर जोनल हेड दुष्यंत सिंह गहलोत ने बताया कि कोटा की भामाशाह कृषि उपज मंडी भी मंगल बुधवार को बंद रहेगी। इससे राजस्थान में लगभग 400 करोड़ का कारोबार प्रभावित होगा।
से हमारे शिव 24 संवाददाता दिनेश पालीवाल ने बताया कि भड़ियाना मानासर के ग्राम वासियों ने आज भड़ियाना उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया और बताया कि सहकारी समिति में बड़े स्तर के लोग घोटाला कर रहे हैं। समिति के सदस्य गणों को कभी किसी संबंध में बुलाया नहीं जाता और समिति की बैठक आयोजन नहीं होता। साथ ही समिति के अनपढ़ सदस्यों से अंगूठा लगवाकर राशि का सीधा हस्तांतरण कर लिया जाता है। सदस्यों ने बताया कि उन्हें 2014 से आज तक खरीफ फसल का कोई भी क्लेम अब तक नहीं मिल पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि 7 दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जैसलमेर कलेक्टर परिसर में अनशन करेंगे। 18 तक का क्लेम ऑफलाइन है, जो क्लेम की छूट या नहीं तो दे रहा है, निश्चित कर रहा है। सोसाइटी भवन 2015 में बना हुआ है, वो भी बंद पड़ा है। जाते हैं लोग, वो कहते हैं भैया तो नहीं बोले बैठे लोग परेशान हो गए, पीछे पीछे चक्कर मार रहे। हमने कदम उठाया। कुदरत अपने रहस्यों से हमें अक्सर हैरान करती रहती है। ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला राजस्थान के नागौर जिले में देखने को मिला। थावला के सरकारी अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश चौधरी से मिली जानकारी के अनुसार कस्बे के पास रहने वाली एक 22 वर्षीय महिला गर्भकाल के 2 माह गुजरने के बाद राजकीय अस्पताल में चेकअप के लिए आई। अस्पताल में सोनोग्राफी की रिपोर्ट से सामने आया कि महिला के 2 प्राइवेट पार्ट, 2 गर्भाशय और 2 गर्भाशय ग्रीवा हैं। ये देखकर सभी डॉक्टर्स हैरान रह गए। डॉक्टर्स का कहना है कि ये इस तरह का देश का पहला मामला है। कोटा राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल इन दिनों 7 दिन के कोटा प्रवास पर है। हमारे कोटा उदयपुर जोनल हेड दुष्यंत सिंह गहलोत ने बताया कि मंगलवार को उनके नयापुरा स्थित आवास पर दोपहर को जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कोटा शहर और आसपास के क्षेत्रों से लोग अपनी समस्याओं को लेकर आए। कोटा की बिजली कंपनी KEDL द्वारा बिजली बिलों में मनमानी राशि देने और VCR की मनमानी राशि वसूलने की शिकायतें सामने आई। साथ ही UIT द्वारा विभिन्न कॉलोनी के पट्टों में आ रही परेशानी और कई इलाकों में पेयजल समस्या को लेकर मंत्री धारीवाल के पास आए लोग। कई सरकारी कर्मचारियों ने अपने तबादले को लेकर प्रार्थना पत्र भी पेश किए। धारीवाल ने जनता से जुड़े मुद्दों को जल्द हल करने के आदेश दिए। कोरोना काल के दौरान लोगों में इम्यूनिटी की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने औषधि को बढ़ावा देने के लिए एक सकारात्मक पहल की है। हमारे शिव 24 रिपोर्टर सुरेंद्र डेलू ने बताया कि सरकार की पहल पर प्रदेश भर में घर घर औषधि पहुंचाने के लिए वन विभाग की ओर से नर्सरीज में औषधि पौधों को तैयार किया जा रहा है। CCF राजेश कुमार जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि वन विभाग के द्वारा एक परिवार को 4 तरह के 8 पौधे निःशुल्क दिए जाएंगे। पहले चरण में तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ के पौधे बांटे जाएंगे। साथ ही हर शख्स को इन पौधों का महत्व भी बताया जाएगा। यह एक राजस्थान सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण बजट घोषणा का अंग है और इस योजना के अंतर्गत वन मंडल छत्तीसगढ़ के अंदर इस वर्ष 5 लाख पौधे तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें से प्रत्येक परिवार को इस वर्ष 8 औषधीय पौधे, जिसमें 2 पौधे तुलसी के, 2 पौधे कालमेघ के, 2 पौधे अश्वगंधा के और 2 पौधे नीम गिलोय के होंगे। ये पौधे, जैसा कि आपको सबको मालूम है कि वर्तमान में जो काल चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, इन सब में एक प्रकार से इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं और यह हमारे आम जन के स्वास्थ्य को देखते हुए इस प्रकार के पौधों को तैयार किया जा रहा है। इस डिवीज़न के अंतर्गत जो 56,000 परिवार हैं। लोहावट विधायक कृष्णाराम बिश्नोई के जन्मदिन पर लोहावट के गैंगहट परिसर में मंगलवार को विशाल रक्तदान शिविर और वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कई युवा इस लोहाट वो पहुंच रक्तदान कर वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। बूंदी में पेयजल समस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर चैम्बर के बाहर धरना दिया। बूंदी से हमारे शिव 24 संवाददाता मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि समाज सेवी अशोक जैन ने बताया कि 3 दिन पहले जिला कलेक्टर को चेतावनी पत्र देकर पेयजल आपूर्ति में सुधार के लिए अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन जल आपूर्ति समस्या ज्यों की त्यों बनी रहने के कारण आज लोग धरने पर बैठ गए हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने प्रतिनिधि मंडल बुलाकर आश्वासन दिया कि अधिकतम 7 दिन में जल आपूर्ति की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। बूंदी जिले के केशोराय पाटन भ्रष्टाचार निरोधक और अत्याचार निवारण न्यास सिंह वाहिनी का मात्रा बावड़ी सफाई अभियान का समापन हुआ। बूंदी से हमारे शिव 24 संवाददाता मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि अभियान के तहत 120 फीट बावड़ी की सफाई की गई। सफाई के बाद बावड़ी की काया ही पलट गई। इसमें शिक्षक सुरेश जी गर्ग ने अहम भूमिका निभाई। संस्था के युवाओं का कहना है कि ऐसे कई अभियान आगे भी चलते रहेंगे। साथ ही संस्था ने अपील की कि बावड़ी एक पुरानी धरोहर है और हम सबको मिलकर इसकी रक्षा करनी है, इसलिए आगे से बावड़ी की सफाई का ध्यान रखें।
जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिवस के मौके पर हनुमानगढ़ भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष चरणदास गर्ग की अध्यक्षता में पुष्पांजलि कार्यक्रम कर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। हनुमानगढ़ से हमारे शिव 24 रिपोर्टर सुभाष धारणिया के अनुसार इस कार्यक्रम के अंतर्गत नीम के पौधे शहर के विभिन्न स्थानों पर लगाए गए तुलसी के पौधों का वितरण किया गया। पुष्पांजलि देने वालों में नगर मंडल अध्यक्ष चरणदास गर्ग, नगर मंडल महामंत्री हरि सिंह गोस्वामी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रमोद डेलू, नगर उपाध्यक्ष मोतीराम सिंधी, संजय जिंदल, नगर महामंत्री रामचंद्र माहौर, नगर मंत्री सुनील सारस्वत, नीलेश भारद्वाज, शक्ति केंद्र प्रभारी हरीश शर्मा, जगदीश धारणिया, बालकिशन मित्तल, ओबीसी नगर अध्यक्ष सुखपाल सिंह, रामचंद्र कालूराम, राजेंद्र विवेक गर्ग, शोपत सिंह बेनीवाल, रमेश बुमरा, धर्मेंद्र धानक मौजूद रहे। इंद्रगढ़ तहसील सुमेरगंज मंडी में जलदाय विभाग के द्वारा की जा रही अनियमित जल आपूर्ति के विरोध में सुमेरगंज मंडी के निवासियों ने आक्रोश जताते हुए बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने जलदाय विभाग के सामने आकर विरोध जताते हुए आवागमन को अवरुद्ध करते हुए चक्का जाम कर दिया। बूंदी इंद्रगढ़ से हमारे शिव 24 संवाददाता मनीष सेन शर्मा ने बताया कि विगत कई दिनों से सुमेरगंज मंडी के वार्ड 13 और 14 में आम जनता को पानी की भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बार अवगत कराने के बाद भी जलदाय विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। सामाजिक कार्यकर्ता पवन शर्मा ने बताया कि मौके पर पहुंचे तहसीलदार और पुलिस प्रशासन ने लोगों से समझाइश कर जाम को हटाया। इस दौरान पवन शर्मा, फारूक खान, वसीम खान, दीपक पालीवाल, आरिफ मोहम्मद, रमेश कुमार मौजूद रहे। आज किस मामले को लेकर सुमेरगंज मंडी में चक्का जाम लगाया है? सुमेरगंज मंडी में जलदाय विभाग की जलापूर्ति जो हो रही है उसमें अनियमितताओं का दौर चल रहा है। कई इलाके तो ऐसे हैं वहाँ पर एक बूंद पानी नहीं आ रहा है और कई इलाके ऐसे हैं जिनमें खेतियाँ की जा रही है, पीने के पानी की से खेती की जा रही है। जो पानी की बात पर पब्लिक में भारी आक्रोश था। आज कई मोहल्लों में एक बूंद पानी नहीं आने के कारण पिछले 2-3 दिन से परेशानी थी। तो आज सुमेरगंज मंडी की जिन मोहल्लों में पानी नहीं आया उन औरतों ने, बच्चों ने यहाँ मेन रास्ते पर आकर जाम लगाया है। अधिकारियों द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? अधिकारियों द्वारा अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। प्रशासन द्वारा अभी तो इसका हल निकालने के लिए मौखिक आदेश दिए गए हैं, जिस पर कार्रवाई कब तक होती है ये देखा जाएगा। अगर शीघ्र ही कार्रवाई नहीं हुई तो पुनः आंदोलन की तैयारी की जाएगी। नैनवा उपखंड के देई कस्बे में पारिवारिक विवाद में दोनों पक्षों के साथ जने हुए घायल। मकान की निर्माण सामग्री को लेकर दोनों पक्षों में लाठियां चली। हिंडौन नैनवा से हमारे शिव 24 संवाददाता गणेश कुमार शर्मा ने बताया कि देई कस्बे की नसिया कॉलोनी में मालियों की गली के रहने वाले एक ही परिवार के लोगों में शामिल के रास्ते में निर्माण सामग्री डालने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और दोनों पक्षों में लाठी भाटा जंग शुरू हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के 7 जन घायल हो गए, जिस पर पुलिस ने दोनों पक्षों के घायलों का देई अस्पताल में इलाज करवाया। वहीं देई थाना पुलिस ने फिलहाल दोनों पक्षों के द्वारा रिपोर्ट देने पर क्रोश केस दर्ज कर मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया है। नैनवा उपखंड के देई कस्बे का ये मामला है। बूंदी जिले के केशवराय पाटन क्षेत्र के बलकासा गांव में अभिताभ मीणा की कोरोना महामारी से मृत्यु हो गई और मां की पहले ही मौत हो गई। अब 5 साल की उम्र में त्रिलोक माता पिता का इतनी छोटी सी उम्र में साया उठ गया। त्रिलोक की दादी बच्ची हैं। केशवराय पाटन से हमारे शिव 24 संवाददाता सुनील मेघवाल ने बताया कि इतनी सी छोटी उम्र में बच्चे को माता पिता का प्यार भी नहीं मिल रहा। अब दादी के पास 11सी बाई मीणा के पास माँ की तरह ही वो रहता है। उसे क्या पता इतनी सी छोटी उम्र में माता पिता का प्यार क्या होता है। ग्रामीणों ने सरकार और जनप्रतिनिधियों से त्रिलोक मीणा को सरकार की सहायता दिलवाने की मांग की। जनप्रतिनिधि ने घर जाकर संवेदना प्रकट की और मदद का आश्वासन दिया। इस मौके पर ग्रामीण वार्ड पंच हनुमान मीणा, मृतक भाई जयशंकर मीणा, भरत मीणा, पूर्व सरपंच दुर्गा शंकर जी गुर्जर, किशन बिहारी, राजेंद्र मीणा, दिनेश मीणा, मेघराज मीणा, हजारीलाल बैरवा, अनीठा के सरपंच बजरंग लाल जी मेघवाल, कालू लाल जी गुर्जर कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंद्रगढ़ पुलिस ने 10 किलो गांजे के साथ 3 युवकों को किया गिरफ्तार। इंद्रगढ़ पुलिस द्वारा पूर्व में भी ऐसी बड़ी कार्रवाई की गई है। इंद्रगढ़ से हमारे शिव 24 संवाददाता मनीष सेन ने बताया कि इंद्रगढ़ पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए कोटा दौसा मेगा हाईवे लखेरी रोड स्थित पीर बाबा की मजार के पास 10 किलो गांजे सहित मोटरसाइकिल सवार 3 जनों को गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल जब्त करके एनडीपीसी में मामला दर्ज किया। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिसमें विष्णु पुत्र कन्हैया लाल, गुल्लू पुत्र भगवान दास, राजेश पुत्र नंदकिशोर बोरा। जयपुर जानकारी के अनुसार 3 जने मोटरसाइकिल से इंद्रगढ़ से लाखेरी की ओर जा रहे थे। पीर बाबा की बाजार के पास
तलाशी के दौरान इनके पास 10 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसके एफआईआर दर्ज की अनुसंधान गंडोली थानाधिकारी विजय सिंह कुंता करेंगे। इस दौरान थानाधिकारी राजेश मीणा, हेड कांस्टेबल विजेंद्र चौधरी, हेड कांस्टेबल भोजाराम, सूचना संदीप चौधरी, कांस्टेबल राजेश, अनुसंधान सूचना संदीप चौधरी, कांस्टेबल राजेश चौधरी। सर ये क्या मामला था? कल दिनांक 5/7/2021 को शाम के समय माननीय सचिव महेश जाब्ता के नाकाबंदी कर रहे थे हम लोग लाल चौक में गए हुए थे पीर बाबा की मजार के पास में। तो वहाँ पर कुछ 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल में सामने से आए, जो पुलिस को देख के बावरदी इधर उधर भगने का प्रयास किया, जिनको सस्पेक्ट होने से हमने राउंड अप किया, जिनकी तलाशी ली गई। तो तलाशी में उनके पास अवैध मादक पदार्थ गांजा करीबन 10 किलो मिला, जिसको हमने दस्तयाब किया। दस्तयाब करने के बाद में तीनों मुलजिमानों को अरेस्ट किया और उनके खिलाफ NDPS में प्रकरण दर्ज किया गया है। ये अभियान अवैध मादक पदार्थों का श्रीमान SP साहब IG साहब द्वारा भी रेंज स्तर पर चलाए जा रहे हैं। कोटा एसीबी द्वारा 5000 की घूस लेते ट्रैप हुए रिश्वतखोर पार्षद कमल मीणा की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। हमारे कोटा उदयपुर जोनल हेड दुष्यंत सिंह गहलोत ने बताया कि कोटा एसीबी ने पिछले दिनों पार्षद कमल मीणा और उनके मुंशी सुनील गोचर को गिरफ्तार किया था। सफाई कर्मी कुणाल सरसिया की ड्यूटी लगाने के एवज में 5000 की बंधी मांगी थी। कोटा एसीबी ने कार्रवाई की थी। जैसलमेर के खीचन कस्बे में स्थित ग्राम पंचायत में मंगलवार को जैसलमेर विधायक और मेघवाल समाज के गौरव राष्ट्रीय मेघवाल समाज संघ दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपाराम धनदे का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। खीचन से हमारे शिव 24 संवाददाता श्रवण कुमावत ने बताया कि सरपंच प्रतिनिधि प्रेम सिंह राजपुरोहित, उप सरपंच गोपाल कटारिया ने बताया कि जैसलमेर विधायक और राष्ट्रीय मेघवाल समाज संघ दिल्ली और BL भाटी के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान खीचन कस्बे में विधायक का सरपंच प्रतिनिधि प्रेम सिंह राजपुरोहित, पूर्व सरपंच गोपाल कटारिया, कुशाल चंद माली, मुरलीधर कटारिया, नेमीचंद सामरिया, पन्ने सिंह राजपुरोहित, स्वरूप सिंह राजपुरोहित, किशन सिंह राजपुरोहित, एडवोकेट मुकेश सामरिया, तेजू सिंह राजपुरोहित, खेमराज सामरिया, वार्ड पंच हनुमान राम खियाराम, मुरलीचंद सोलंकी आदि ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। जैसलमेर जिले के सबसे बड़े राजकीय अस्पताल श्री जवाहरलाल चिकित्सालय में दूसरे फ्लोर पर स्थित बच्चा वार्ड में शौचालय की सुविधा तक नहीं है। जैसलमेर से हमारे शिव 24 संवाददाता झब्बर सिंह व्यास की रिपोर्ट के मुताबिक इस पीडियाट्रिक वार्ड में तकरीबन 40 बेड लगे हैं। वहां पर एकमात्र शौचालय वो भी खराब है, उस पर भी ताला लगा पड़ा है और सिर्फ एक कूलर लगा है, जिसमें पानी भरने की कोई सुविधा नहीं, ना ही कोई पीने के पानी की व्यवस्था है और ना ही शौचालय की सुविधा है। बीमार बच्चों और उनके परिजनों को नीचे तक जाना पड़ता है। अस्पताल प्रशासन ना तो इसकी सुध ले रहा है, ना कोई कार्रवाई हो रही है। आपका बच्चा हॉस्पिटल में कब से एडमिट है? यहाँ पे आपको क्या क्या परेशानियाँ हो रही है? एक कूलर है तो हॉल में लगा हुआ है, दूसरा कूलर वो खराब है। अगर हम अपने इस तरह से व्यवस्था करें कूलर की, तो पानी कहाँ से डाले उसके अंदर, और अगर रात को लेडीज को बाथरूम जाना हो। भड़ियाणा से हमारे शिव 24 संवाददाता दिनेश पालीवाल ने बताया कि हरेंद्र सिंह जाखड़ ने बैंक में चेक जमा कराया, जो बैंक अधिकारियों की लापरवाही से चेक बाउंस हो गया, जिसका चार्ज 500 रुपये है और बैंक अधिकारियों की तरफ से हरेंद्र जाखड़ को संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसी तरह कितने लोग इस बैंक की वजह से परेशान हो रहे हैं। हरेंद्र सिंह जाखड़ ने बताया कि मैं विकलांग हूं, जैसलमेर जाने में असमर्थ हूं। काफ़ी बार ग्रामीणों ने SBI बैंक और बड़ौदा भड़ियाणा में शाखा खोलने के लिए बोला, आज तक कोई बैंक की शाखा नहीं खुली। मैं बैंक आया था 16 तारीख को चेक लेके, जो इस बैंक का था। तो 16 तारीख को मैंने बैंक में चेक जमा करवाया और उसकी लास्ट डेट थी 26 तारीख। 16 को चेक कब जमा करवा के वापस जब मेरे मैसेज आया 30 तारीख को कि आपका चेक रिटर्न हो गया है और मेरे खाते से 500 रुपये कट गए और इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने 16 को बैंक में चेक जमा करवा दिया है। ये सब बैंक की लापरवाही के वजह से मेरा चेक रिटर्न हुआ है और उसमें से 500 रुपये और मेरे खाते में कट गए। जब मैंने साहब से बात की तो साहब ने पहले कहा कि 500 रुपये आपके बैंक से कट नहीं सकते हैं। तो मैंने जब मैसेज बताया तो मैसेज में उन्होंने देख के कहा ये कैसे हो गया, मेरे को क्या पता।
तो क्या आपका हो गया है तो मैं हमारे बैंक से कटा है तो हम वापस 500 रुपये आपके करेंगे। फिर मैंने कहा ठीक है, तो ये हमारे बैंक से नहीं कटा है, SBI बैंक से कटा है और मेरा खाता है ये मरुद्रा ग्रामीण बैंक में मेरा खाता है। तो मैंने कहा मेरा यहाँ से कटा है, मैसेज इस बैंक का आया है। तो दोबारा उन्होंने कहा हमारे भी बस की बात नहीं, हम आपको 500 रुपये नहीं दे सकते हैं, ये आपके गए और दोबारा ऐसा नहीं होगा। और ऐसी गलती दोबारा मैंने पूछा कि ऐसी हो सकती है तो होगी, इसमें क्या है। तो आपको संतोषजनक जवाब मिला नहीं मिला बैंक की तरफ से? कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। मेरे को कहा आप चले जाओ, बस हो गया, ये आपका चेक पकड़ो, हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। क्या नाम है आपका? हरिंदर सिंह। रोहट क्षेत्र में सोमवार देर रात करीब 8:40 पर एक तेज गति स्कॉर्पियो कार ने आगे चल रहे एक कार को टक्कर मार दी। रोहट से हमारे शिव 24 संवाददाता महेंद्र राम की रिपोर्ट के मुताबिक टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो और कार हाईवे से करीब 50 फीट दूर जाकर हवा में उछलते हुए गिर गई। हादसे में एक महिला सहित युवक की मौत हो गई, वहीं एक ही परिवार के करीब 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को राहगीरों की मदद से रोहट राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर और पाली रेफर किया गया। घटना की सूचना रोहट थाना पुलिस को मिलने पर थानाधिकारी जसवंत में जाब्ता घटनास्थल पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक सोजत रोड निवासी एक ही परिवार जोधपुर से खरीदारी कर वापस अपने गांव लौट रहे थे। इसी बीच जोधपुर से पाली की ओर जा रही एक स्कॉर्पियो कार के चालक ने शराब का सेवन कर वाहन तेज गति और लापरवाही पूर्वक चलाते हुए कार को टक्कर मार दी, जिससे एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए और स्कॉर्पियो चालक युवक की मौत हो गई। लोहावट विधायक कृष्णाराम बिश्नोई के जन्मदिन पर लोहावट के गैंग हट परिसर में मंगलवार को विशाल रक्तदान शिविर और वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आओ कस्बे के सरपंच दिनेश कुमार मेघवाल ने युवाओं के साथ लोहावट पहुंच विधायक कृष्णाराम बिश्नोई को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और रक्तदान कर वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में भाग लिया। इस मौके पर पूर्व पंचायत समिति सदस्य अनुपराम मेघवाल, कबरूराम, कैलाश, ओमाराम सहित कस्बे के कई युवा मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सोहन लाल डारा ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए लोहावट तहसील सह संयोजक के पद पर पल्ली प्रथम निवासी भूमराज कड़वासरा को लोहावट तहसील सह संयोजक के पद पर नियुक्त किया। कड़वासरा द्वारा लगातार किए जा रहे किसानों के हित में कार्य को देखते हुए जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान कड़वासरा ने कहा कि मैं हमेशा किसान समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर संघर्ष और प्रयास करता रहूंगा और किसानों के हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। इस दौरान गुमाना राम, पूर्व सरपंच पली, जगमाल राम कड़वासरा, महेंद्र सारण, सुरेश चौधरी, सहदेव माधानी, हनुमान राम सहित कई जनों ने कड़वासरा को बधाई दी। खींचन से श्रवण कुमावत की रिपोर्ट के मुताबिक गांव में कई दिनों से चल रहे तेज हवा के दौर के बीच मंगलवार को आकाश में बादल छा गए, लेकिन बारिश का इंतजार पूरा नहीं हुआ और ना ही आमजन को उमस भरी गर्मी से ही राहत मिल सकी। दिन की शुरुआत में आकाश साफ रहा और तेज हवा चली, जिससे वातावरण में शीतलता घुल गई, लेकिन सूर्योदय के बाद तेज धूप ने उस उमस भर गर्मी का एहसास करा दिया। लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद छाए बादलों से किसानों को बारिश की उम्मीद जगी, लेकिन बारिश नहीं आई और दिन भर से ही बादल छट गए और आकाश एक बार फिर से साफ हो गया, जिससे गर्मी का आलम बढ़ गया। दोपहर बाद कभी तेज धूप तो कभी बादलों के सूरज के आगे आने से छाया आने से कभी धूप तो कभी छांव का आलम रहा। मौसम विभाग के अनुसार फलौदी में अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री दर्ज किया गया। भरतपुर डीग क्षेत्र में नगर सड़क मार्ग पर स्थित पाहौरी टोल नाके के पास मंगलवार की शाम एक कार ब्रेजा की टक्कर से साइकिल सवार एक शख्स की गंभीर रूप से घायल हो गया। डीग से हमारे शिव 24 संवाददाता अमरदीप सैन ने बताया कि जिसे प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए RBM हॉस्पिटल भरतपुर रेफर कराया गया। पुलिस के अनुसार मंगलवार की शाम पाहौरी टोल नाके के पास सियाराम पुत्र हरिचरण गुर्जर निवासी पाहौरी साइकिल पर पानी लेकर अपने घर जा रहा था, तभी डीग की ओर से तेज गति से आ रही कार ब्रेजा ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उसके परिजनों ने ले जाकर रेफरल चिकित्सालय में दाखिल कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे इलाज के लिए RBM हॉस्पिटल भरतपुर रेफर करा दिया गया है। ये पानौरी के रहने वाले थे और ये पानी भरकर अपने घर लेके जा रहे थे साइकिल से, तो पीछे से एक गाड़ी आई ब्रीजा, उसने साइड से टक्कर मार दी इनमें और देकर वो भाग गया, मौके से फरार हो गया। हाँ, पुलिस को सूचना दी, फिर पुलिस तुरंत गाड़ी लेके आई और उन्होंने उसका पीछा किया। उन्होंने बैरिकेड भी तोड़े आगे जाके टोल पे, फिर उनको आगे जाकर उनको पकड़ लिया। धौलपुर सरमत मथुरा से हमारे शिव 24 संवाददाता पारस ने बताया कि बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में रुपयों से भरा बैग पार हो गया। CCTV में बिना नंबर की बाइक से फरार होते हुए 3 बदमाश नजर आ रहे हैं। खरौली निवासी पीड़ित राम प्रकाश मीना बैंक से रुपयों का भरा बैग लेकर घर जा रहा था। नागौर से हमारे शिव 24 संवाददाता दीनदयाल ने बताया
कि गोटन थाना क्षेत्र के ओलादन ग्राम से एक युवक के अपहरण की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। थाना क्षेत्र में नाकाबंदी करा दी गई। पुलिस आरोपी की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। गोटन मेड़ता रोड पुलिस मौके पर पहुंच गई है। ये गोटन थाना क्षेत्र का मामला है। नागौर से हमारे शिव 24 संवाददाता दीनदयाल ने बताया कि नागौर में राज्य बालिका नीति के क्रियान्वयन के लिए गठित जिला स्तरीय समिति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। समिति अध्यक्ष और जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित बैठक में सबसे पहले महिला अधिकारिता के उप निदेशक जितेंद्र शर्मा ने गत 25 फरवरी को आयोजित बैठक की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद आगामी समय में आयोजित होने वाली गतिविधियां और ब्लॉक टास्क फोर्स से संबंधित बैठक की कार्य योजना और क्रियान्वयन के निमित्त चर्चा हुई। गजसिंहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 8 जुलाई को किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। गंगनहर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन होगा। गंगनहर में शेयर के मुताबिक पूरे पानी की मांग की गई है। गजसिंहपुर से हमारे शिव 24 संवाददाता फतेह सागर ने बताया कि राज्य सरकार की उदासीनता के कारण गंगनहर के किसान निराश हो रखे हैं। गजसिंहपुर के निकट सीमांत गांव से जनसंपर्क किया जा रहा है। तूफानी रफ्तार में गंगनहर के किसानों को एकत्रित करने की कवायद तेज हो रही है। जिले भर के गंगनहर में किसान होंगे एकत्रित। किसान नेता कॉमरेड शिवपत मेघालय ने कहा कि सरकार का कामकाज ठप करेंगे किसान नेता। गंगनहर में शहर के मुताबिक पूरे सिंचाई पानी की बात को लेकर संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा परसों 8 जुलाई को गंगानगर कलेक्टर कार्यालय पे महापड़ाव रखा है। हमारी अलग अलग टीमें गांवों के अंदर जनसंपर्क कर रही है। राजस्थान सरकार को, सिंचाई विभाग को हमारी चेतावनी कि आज हमारे खेतों के अंदर पशुओं के हरे चारे का भी संकट पैदा हो रहा है कि नहर में 2400 क्यूसेक शहर निर्धारित होने के बाद नहर के अंदर 1300-1400 क्यूसेक पानी चल रहा है। क्षेत्र के लोगों में इसको लेके भारी रोष है और आने वाली 8 जुलाई को गंगानगर की कलेक्ट्री कार्यालय पर किसान मजदूर इकट्ठे होके सारा सरकार का कामकाज हम ठप करेंगे और सरकार को मजबूर करके नहरों के अंदर पूरा पानी देंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले बेरोजगार युवाओं के द्वारा यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की जन सुनवाई में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। हमारे कोटा और उदयपुर जोनल हेड दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट के मुताबिक जिला अध्यक्ष मनोज धलवासिया ने बताया कि सरकार के द्वारा बजट 2019, 20 और 21 में भर्तियों की घोषणा हुई। भर्तियों की विज्ञप्ति जारी होने के साथ लंबित भर्तियां पूरी करने का आदेश संबंधित विभागों को जारी किए। साथ ही बेरोजगार युवाओं के समाधान के लिए बनी कमेटी की बैठक जल्द से जल्द हो। ज्ञापन में सुनील, कृष्ण मुरारी, सोनू, पवन, अन्य युवा साथी मौजूद रहे। सुबह की खबर राजस्थान में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए शिव 24 के साथ। नमस्कार।